नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत, जहां मैं खुश रहने के ही स्वर्णिम सूत्र बताता हूं और उन बातों को बताता हूं जो हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली में हमें गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की बातें नहीं पढ़ाई जाती। मित्रों और साथियों, आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा लक्ष्मी जी की आरती का क्या अर्थ है, इसका क्या रहस्य है, इस आरती को गाते वक्त हम क्या सीख सकते हैं और यह हम सबको जानना चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन सब की तैयारी करनी चाहिए, उनको भी इन सब का अर्थ बताना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी इन सब का अर्थ जानना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। माता लक्ष्मी की आरती 16 पंक्तियों में गाई गई। पहली पंक्ति की शुरुआत उन्होंने इस तरह की, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन गावत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इसका अर्थ हमें यह समझना चाहिए कि हम माता लक्ष्मी की जय जयकार करते हैं, दिन रात हम माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं और माता लक्ष्मी का ध्यान भगवान शंकर, स्वयं विष्णु और ब्रह्मा आदि भी करते हैं। इसलिए जो कार्य भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा आदि करते हैं वो हमें भी करना चाहिए। हमें भी दिन और रात इनका ध्यान करना चाहिए। अगली पंक्तियों में बताते हैं, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। अगली पंक्तियों का भावार्थ यह है कि आप जगत की माता हो, आप पार्वती, ब्रह्माणी, सीता, रमा हो, उनका स्वरूप हो, उनका अवतार हो। इन तीनों स्वरूपों में आप संसार का पोषण करती हो। सूर्य और चंद्रमा भी आपका ध्यान करते हैं, नारद मुनि भी निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। इन पंक्तियों से भी हमें यह प्रेरणा मिलती है कि निरंतर हमें भगवती माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। अगली पंक्तियों में गाया गया, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। माता आप दुर्गे का स्वरूप भी हो और सब प्रकार से मानव को सुख संपत्ति प्रदान करने वाली। जो कोई आपका ध्यान करता है, आपकी पूजा करता है, उस पर गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी दया करती है, कृपा करती है। अगली पंक्तियों में फिर गाया गया, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है, आपका निवास पाताल लोक है, आप भूमि पुत्री बताई गई, आप सब प्रकार के शुभ की दाता है, शुभ प्रदान करने वाली, मंगल की दाता है। आपकी कृपा से ही शुभ कर्म करने की प्रेरणा हमें मिलती है। आपकी कृपा से ही शुभ कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में नजर आता है, हम शुभ कर्मों को कर पाते हैं। इसके बाद की पंक्तियों में बताया गया, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, पल नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। माता आप जहां भी रहती हो वहां सद्गुण अपने आप आते हैं, वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, वहां के लोग जो भी चाहते हैं वह सब कुछ संभव कर पाते हैं। उनकी सभी सद इच्छा को आप पूर्ण करने में अपनी कृपा करती हो। उनका मन कहीं भी नहीं घबराता है। जिस पर आपकी कृपा होती है वे कोई भी काम को आसानी से अंजाम दे देते हैं। इसके बाद के पंक्तियों में बताया गया, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। इन पंक्तियों का अर्थ यह समझना चाहिए कि आपकी कृपा के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं हो पाता। वर्तमान में हम यज्ञ से राम कथा, भागवत कथा या बड़े बड़े विवाह संस्कार आदि भी यज्ञ ही होते हैं। समझ सकते हैं कि आपकी कृपा के बिना इस तरह के बड़े यज्ञ संभव नहीं हो पाते। उसके बाद बताया गया कि आपकी कृपा के बिना कोई भी मानव सुंदर वस्त्र नहीं प्राप्त कर पाता। आपकी कृपा के बिना खान पान का वैभव उसके जीवन में नहीं आ पाता। इस तरह मित्रों और साथियों, माता की कृपा के बिना कोई भी बड़ा काम, कोई भी सुंदरता संभव नहीं आती। अगली पंक्तियों में बताया गया, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोदधि जाता,
रतन चतुर्दश तुम बिन कोई भी नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इन पंक्तियों में बताया गया हमारे अंदर सुंदर गुण और हमारा सुंदर निवास स्थान, यह भी माता लक्ष्मी की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। जिस घर में आपकी कृपा होती है वहां दूध दही और पंच द्रव्य गौ द्रव्य की धारा बहती है। वहां पर गौ माता का निवास होता है, वहां गौ पदार्थ प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। इसके बाद बताया गया कि माता लक्ष्मी आपकी दया और कृपा के बिना कोई भी प्राणी रत्न चतुर्दश, जिसका अर्थ है हीरे मोती सोना चांदी आभूषण आदि, नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी कृपा से ही यह सब संभव हो पाता है कि मानव अपने जीवन में बेशकीमती इन हीरे मोती और आभूषणों को ला पाता है। अगली पंक्तियों में बताया इस आरती का क्या महात्म है, इस आरती का क्या फल है, इस आरती गाने वालों को क्या मिलता है। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इस आरती को गाने वाले के हृदय में आनंद उमंग उत्साह हंसी खुशी हर तरह का आध्यात्मिक आनंद प्रकट हो जाता है। मित्रों और साथियों, उस मानव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर इस आरती से हमें कुछ बातें और भी सीखनी है। जो भी माता को पूजा करते हैं ध्यान स्वरूप पूजा करते हैं, इसलिए हमें माता के लिए कुछ क्षणों का मौन होकर ध्यान लगाना चाहिए। माता के स्वरूप को पूजा करने के लिए नारद मुनि लोक परलोक में घूमते हुए गाते हैं, इसलिए हमें माता के स्वरूप का, माता की प्रशंसा का, माता को निमंत्रण देने के लिए गाना भी चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है। इस तरह गाने और ध्यान लगाने की यह रहस्य भी हमें आरती से सीखने को मिलता है। इस तरह मित्रों और साथियों, हमें अर्थ समझकर जब हम किसी पूजा या स्तुति को करते हैं तो हमें उसका आनंद दुगना प्राप्त होता है, और हमें अर्थ समझकर ही अपने शास्त्र की बातों को अपने जीवन में, अपनी पूजा पद्धति में स्थान देना चाहिए। पहले समय में तो गुरुकुल हुआ करते थे और उन गुरुकुल में हमें यह सब ज्ञान मिल जाता था। वर्तमान में यह सब व्यवस्था तो है नहीं, इसलिए आपको मेरे इस YouTube चैनल के जरिए मैं यह छोटे से रहस्य बता रहा हूँ, जिसे मैंने अपने गुरु महाराज से सुना और उनसे सुनकर ही आपको बता रहा हूँ। यह मेरा कोई भी निजी ज्ञान नहीं है, यह शास्त्र की बातें हैं जो मैंने शास्त्रों से पढ़ी है, सुनी है, अपने गुरु मुख से सुनी है और उन्हें मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों साथियों, इस तरह आपको माता लक्ष्मी की कृपा आराधना दिन और रात ध्यान करके करनी चाहिए। इस तरह मित्रों और साथियों, आपको अगर पसंद आए तो इस मेरे वीडियो को आपको शेयर भी करना चाहिए। धन्यवाद। जय नारायणी, जय माँ विष्णु। संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम नमामि सहितं मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषद में ध्यान मैया जी को सब युग सेवक हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता, मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत मैया जी को, जो कोई सेवक रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम काल निवासिनी तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता।
परम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। जब संभव हो जाता सब संभव हो जाता। मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर दधीजा। काय मायण क्षीर दधीजा। रतन चतुर्दश तुम रतन चतुर्दश तुम बिन कोई भी नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। यह महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। जो सुंदर गाता। मैया जो मन से गाता। मैया जो नित उठ गाता। मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता। और आनंद समाता। पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तेरा चर जगत बचावे कर्म प्रेर ल्याता। ए मैया कर्म प्रेर ल्याता। राम प्रताप मैया जी की। राम प्रताप मैया जी की शुभ दृष्टि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन ध्यावत। मैया जी को निश दिन सेवत। हर विष्णु ध्याता। ओम जय लक्ष्मी माता। नारायण 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 नारायण। ओम विष्णु ओम विष्णु।